रहीम। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन क्लास नंबर 7 लाइट वर्कस्पेस में क्लास नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हमने ये सारे टूल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हम आगे मूव कर रहे हैं फिर टेक्स्ट टूल की तरफ। सो टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट हमारे पास आता है F8 प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट टूल एक्टिव हो जाता है। तो टेक्स्ट टूल हम पहले ऑन करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली, अगर आप जैसे ही टेक्स्ट टूल ऑन करते हैं तो आपके पास ऊपर टाइटल बार में प्रॉपर्टी बार में आपके पास उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। सो यहाँ पे आप किसी भी जगह पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास टाइपिंग कर्सर आ जाता है। इसको हम टाइपिंग कर्सर कहते हैं। टाइपिंग यहाँ से हम अपनी टाइपिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, ये आपने यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप किया। सो अब इस सेंटेंस को टाइप करने के बाद अब आप इसको यहाँ से जो है इसको रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये एडिटेबल फॉर्म में है। अब इसको ऑब्जेक्ट मतलब कोरोड्रा इसको एज अ ऑब्जेक्ट ही देख रहा है। अब ये चूँकि एक सेंटेंस है, चाहे वो एक सेंटेंस हो चाहे वो पैराग्राफ हो, कोरोड्रा उसको एज अ ऑब्जेक्ट भी कंसिडर करता है और एज अ टेक्स्ट भी कंसिडर करता है। तो हम अगर यहाँ से पिक टूल को क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये एज अ ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है कोरोड्रा इसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। अब अगर हम इसको इधर से स्ट्रेच करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ इस तरह स्ट्रेच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास टेक्स्ट होता है और हम इस तरह से हम टेक्स्ट टूल के ज़रिए टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं। अब टेक्स्ट में हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब आपके पास ये देखें लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रेशो इसका लॉक है। अगर इसको हम 10 इंचज़ में लाना चाहते हैं तो आपके पास 10 इंचज़ में पूरा का पूरा ये पैराग्राफ आ जाता है, लेकिन हम इसको 6 में लाना चाहते हैं तो आप 6 में यहाँ पे ला सकते हैं इसको, ठीक है। चूँकि इसका रेशो लॉक है तो इसलिए हाइट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे एंगल है। एंगल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसको यहाँ से एंगल दे सकते हो अपनी मर्ज़ी का, जहाँ जो आपने देना हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको एंगल इसका 0 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका फॉन्ट आता है। फॉन्ट क्या होता है? टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग होती है, जिसमें एस किसी सेपरेट टाइप का हो या टी जो है, ये डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं क्विक कॉपी निकालता हूँ इसकी। आपने कॉपी पेस्ट के ज़रिए इसको कॉपी करना है। मैं यहाँ पे इसका क्विक कॉपी निकाल रहा हूँ। सो ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट एरियल फॉन्ट है। इस वाले फॉन्ट को हम चेंज करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉन्ट्स हैं। ये हो गया ये टाइम न्यू रोमन फॉन्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं किसी मॉडर्न फॉर्म की तरह। अब ये देखें आपके पास डिफरेंट इसके स्टाइल्स आ गए। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉन्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पॉपिंस फॉन्ट देते हैं और इसको हम देते हैं गिलरॉय, और इसके नीचे हम यहाँ पे कोर फॉन्ट देते हैं सीजॉय UI। सो ये आप देखें कुछ बेसिक फॉन्ट्स के जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किए हैं, और आपको इससे आइडिया हो रहा होगा कि फ़ॉन्ट हमारे पास क्या होते हैं। अब ये फ़ॉन्ट मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। फ़ॉन्ट में कुछ सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं, कुछ सैंस सेरिफ होते हैं। हम उस बहस में फ़िलहाल नहीं जाते, वो हम अपनी आने वाली एडवांस क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं, पहला जो फ़ॉन्ट है एरियल है, दूसरा हमारे पास एक टाइम न्यू रोमन है, थर्ड हमारे पास है मॉन्सेरात, फोर्थ हमारे पास है पॉपिन, फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे गिलरॉय, एंड सिक्स्थ हमारे पास सीजॉय UI। आपको यहाँ पे फॉन्ट का नाम शो होता है। सारे फॉन्ट्स को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि आप सारा ड्रैग एरिया के अंदर आप इसको लेकर आएंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 21 पॉइंट्स इसका साइज़ है। फॉर एग्जाम्पल इसका साइज़ हम 1 करते हैं, सारे छोटे हो गए क्योंकि हमने सारे सेलेक्ट किए थे। हम इसको 10 करते हैं तो सारे 10 पॉइंट्स के फॉन्ट हो गए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारे पास सारे फॉन्ट्स हो गए, ठीक है। अब मैं अगर सेलेक्ट करता हूं तो मेरी सिलेक्शन यहाँ पे देखें, मैं सिर्फ ड्रैग एरिया उसके ऊपर टच ही होता है कि वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा। इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। आपने अगर अब देखें अभी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने इसको पूरा ड्रैग एरिया के इनसाइड में लाकर इसको सिलेक्ट करना है। ये कुछ शॉर्टकट्स और कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, जो कि आगे हमने प्लान किया हुआ है।
तो कोर्स का कंटेंट जिस तरह से हमने बनाया है उसके हिसाब से अगर अभी आपको ये बताया जाए तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हो, आप मिसगाइड हो सकते हो। तो इसलिए हम ये अभी फ़िलहाल आपको नहीं सिखा सकते, लेकिन इन फ्यूचर आप सारी चीज़ें सीखेंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसी टेक्स्ट को बोल्ड, आइटैलिक और अंडरलाइन करके देखते हैं। अब ये टेक्स्ट है हमारा, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, अब इसको बोल्ड करते हैं तो ये देखें ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। आइटैलिक करते हैं, आइटैलिक से थोड़ा सा स्क्यू हो जाता है। अंडरलाइन करते हैं तो ये अंडरलाइन हो गया। सो बोल्ड, आइटैलिक एंड अंडरलाइन, ये तीनों चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। MS वर्ड अगर आपने इस्तेमाल किया हो तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा। उसके बाद अलाइनमेंट है टेक्स्ट की। अब ये अलाइनमेंट क्या होती है टेक्स्ट की? अब इसको हम लेफ़्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है, सेंटर। तो ये असल में हमें एक लाइन में पता नहीं चलता अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के लिए हमें मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझाने लगा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, जिस तरह MS ऑफिस में आपके पास फार्मूला होता है, डमी टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ, loremipsum.com। LIP, L stand for lorem, IPSUM equal to Ipsum। सो lipsum.com पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा इस वेबसाइट पे। आप वहाँ से डमी टेक्स्ट कॉपी करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में टेक्स्ट इस्तेमाल होता है वो यही इस्तेमाल होता है। अब ये देखें लॉरेम इप्सम। अब इस लॉरेम इप्सम का क्या मतलब है? व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम? लॉरेम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग इंडस्ट्री। ये पूरी इंडस्ट्री का जो है ये कौन सा है? डमी टेक्स्ट। डमी स्टैंड फॉर कि उसका कोई मतलब तो ना हो, लेकिन हम एज अ टेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट कर सकें। सो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे किसी भी एक पैराग्राफ लाइन को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखें आपके पास टेक्स्ट तो आ गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं सेंटर किया, इसको मैं लेफ्ट करता हूँ। अब हमने क्या करना है? अब यहाँ पे देखें, पहले व्हाट इज लॉरेम इप्सम सेंटर में था, अब लेफ्ट पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करके इसको ना, इसका स्पेस जो है वो कम करना है, इसको मल्टीपल लाइंस में लेकर आना है। अब ये मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट आ चुका है। अब हमने क्या करना है? सारों को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से हम करते हैं सेंटर, तो सारा टेक्स्ट आपका सेंटर हो जाता है। यहाँ से राइट हो जाता है, यहाँ से फुल जस्टिफाई हो जाता है। फुल जस्टिफाई का मतलब है कि वो आपका जो टेक्स्ट है, यहाँ पे व्हाट इज लॉरेम इप्सम को आप देखें, व्हाट इज लॉरेम इप्सम वो पूरा एक लाइन के एंड तक पहुँच रहा है। जब आप फोर्स जस्टिफाई पे क्लिक करते हो तो आपकी जो आखिरी लाइन है उसमें भी वो भी जो है एंड तक पहुँच जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको नन करते हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऐसा रहता है, ठीक है। अब हम सिर्फ लॉरेम इप्सम इसको सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी अलाइनमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं गाइडलाइन लगा के देखूँ तो इसकी अलाइनमेंट नहीं बन रही टेक्स्ट की, ये कुछ पीछे चला गया है, कुछ क्या हो गया, कुछ को क्या हो गया। सो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? फुल जस्टिफाई करते हैं। सो फुल जस्टिफाई से क्या हुआ कि आपका सारा टेक्स्ट जो है वो एक सीक्वेंस में राइट साइड पे अलाइन हो चुका है। दिस इज नॉन एज जस्टिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो लाइन था, चूँकि वो इसको हम यहाँ से नन करते हैं तो वो हमारे पास ठीक हो जाएगा फिर। सो ये आप, चूँकि ये हेडिंग है तो हेडिंग को आप हमेशा पैराग्राफ से सेपरेट करके लिखते हो। ये तो हमने पैराग्राफ के अंदर ही लिख लिया है। सो ये आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं टाइप टूल की या टेक्स्ट टूल की, सही। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं बुलेट्स के, नंबर्स के और यहाँ पे ड्रॉप इंडेंट के, और ये आपके पास है टेक्स्ट की सेटिंग्स। सो ये आप ऑप्शन आपके पास क्यों ऑफ हैं, उसकी एक वजह है। टेक्स्ट टूल आपके पास दो तरह के होते हैं। कोरोड्रा में आपके पास एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है, एक आपके पास होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखें अभी ये दिस इज नॉन एज आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ये सारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट से मुराद ये कि उसका अलग अलग एक इसको अलग से एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, चाहे वो जितने लाइंस का भी। ये देखें दिस इज नॉन एज आर्टिस्टिक टेक्स्ट।
अब फर्ज करें आपको पैराग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल में आएंगे और अब आप क्लिक नहीं करेंगे, अब आप ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक को मैंने रिलीज नहीं किया एंड यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। टाइप टूल से या टेक्स्ट टूल से मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, सो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये पैराग्राफ एरिया है हमारे पास। इसके अंदर हम एक पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। अब लॉरेम इप्सम का सारा टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका साइज हम यहाँ से कम करके अबाउट 8 करते हैं। सो अब अगर आप देखें तो अब हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट में हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब आप देखें अगर ये जो आउटसाइड पे जो लाइन है ये रेड कलर की है, विच मीन्स के कुछ टेक्स्ट है जो मिसिंग है। तो ये इसको अगर आप होल्ड करेंगे और इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। अब कोई टेक्स्ट मिसिंग नहीं है तो अब ये ब्लैक हो गई है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रखें, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ। अब आप देखें इसको, जैसा ही आप इसको एडजस्ट करेंगे उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। सो ये आपके पास होता है पैराग्राफ टेक्स्ट का ऑप्शन। अब अगर इसी में हम करते हैं फुल जस्टिफाई, तो ये देखें बाकी चीज़ें जस्टिफाई हो गई, लेकिन टॉप वाला पैराग्राफ, टॉप वाला जिसका हेडिंग था वो जस्टिफाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये भी जस्टिफाई हो गया, सारी चीज़ें जस्टिफाई हो गई है। अब हम जस्टिफाई फोर्स जस्टिफाई करते हैं तो ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो भी फोर्स हो गया इसमें, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते हैं। सो ये आपके पास है पैराग्राफ टेक्स्ट, और ये पहला वाला जो आपके पास है अगर आप सिंपल क्लिक करते हो तो वो आपके पास होता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। आर्टिस्टिक को पैराग्राफ भी बनाया जा सकता है, पैराग्राफ को आर्टिस्टिक भी बनाया जा सकता है। अब ये हमारे पास पैराग्राफ हमारे पास सिलेक्टेड है, और याद रखिए जो लाइन है ना, ये पैराग्राफ की जो लाइन आपको नजर आई ये प्रिंट में नहीं आती, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कोरल में दिखाई दी जाती है। अब फॉर एग्जांपल हम इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पे हमें फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब आपको लाइन नजर नहीं आ रही। मतलब ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये लाइन लगाई जाती है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट और आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट की कुछ और फंक्शनैलिटीज देखते हैं। टेक्स्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट में हम कलर भी कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका रेड कलर करना चाहें तो रेड हो गया इसका, ये हम यहाँ से ब्लू करना चाहें इसको आप ऑरेंज कर दें, एंड देन इसको आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। इसको सियानो टाइप कलर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। अब हमने क्या करना है कि पैराग्राफ टेक्स्ट में से हमने यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करना है। बुलेटेड लिस्ट, हम जैसे ही बुलेट पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये एक बुलेट है, ये दूसरा बुलेट है। अब यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ पे तीसरा बुलेट आ गया। ऑटोमेटिकली इसमें बुलेट्स असाइन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं बुलेटेड। अब इसको अगर हम नंबर्ड लिस्ट करते हैं, बुलेट को ऑफ करके, तो ये देखें आपके पास नंबर्स लिस्ट ऑटोमेटिकली आ गया। 1 2 3 4 5 6 11 लाइन्स आ गए हमारे पास। हम इसको ऑफ करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ हो जाता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा से बुलेट करते हैं, और अब हम इसमें ये यहाँ पे अगर आप देखें इंक्रीज इंडेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पहला लाइन देखें कि आगे की तरफ जा रहा है, विच मीन इसका लेवल चेंज हो रहा है। अगर डिक्रीज करते हैं तो ये वापस डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसके इनसाइड में आता है, तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंडेंट कर देंगे। सो ये देखें ये इसके अंदर से स्टार्ट हुआ, ये इसके भी अंदर से आता है, तो हम इसको भी थोड़ा सा इंडेंट कर देंगे। अब ये देखें ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, इसका थर्ड लेवल। अब ये जो है ये चारों जो है ये इसके इनसाइड में आते हैं, ये हम देखें अंदर कर लेते हैं। अब ये जो है एक लेवल 2 है सारा, और ये लेवल 3 हो गया। इसको हम लेवल 4 कर देते हैं कि आपको आइडिया हो जाए। अब ये लेवल 4 हो गया, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे इंडेंटेशन की। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की यहाँ पे सेटिंग है। टेक्स्ट की सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे पूरा एक डॉकर ओपन हो जाता है कि जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे जाके जब हम विंडोज़ में पहुँचेंगे, डॉकर्स में पहुँचेंगे, तो यहाँ पे पहुँच के हम टेक्स्ट डॉकर को, ये यहाँ पे टेक्स्ट डॉकर है, इसको हम फिलहाल ऑफ करते हैं। यहाँ से हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। सो इसी के साथ हमारा टेक्स्ट टूल क्लियर हो जाता है। अब टेक्स्ट टूल की यहाँ पे हम मज़ीद कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कल मैंने आपको कहा था कि आपके पास रेक्टेंगल टूल है, उसकी कुछ स्पेसिफिक पहले से बनी बनाई प्रॉपर्टी है, यानी उसमें हम राउंडनेस कर सकते हैं। आपके पास सर्कल टूल है, एलिप्स टूल है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम पाई बना सकते हैं, उसको आर्क बना सकते हैं शेप टूल पे क्लिक करने के बाद। तो अगर आपके पास टेक्स्ट टूल है, वो भी कोरल में पहले से डिफाइंड है, टेक्स्ट टूल में आप क्या कर सकते हैं,
अगर हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शेप टूल पे क्लिक करते हैं, तो क्या हम टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम उसमें कर सकेंगे? इसका फॉन्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम गिलरॉय फॉन्ट को कॉपी करते हैं नीचे की तरफ, और अब इसको हम कलर चेंज कर देते हैं कि आपको आइडिया हो। अब इसके बीच में जो ट्रैकिंग है, जैसे हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक यहाँ पे आइकन आ जाता है और एक यहाँ पे आ जाता है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम ट्रैकिंग करते हैं। व्हाट इज ट्रैकिंग? the same difference between the words and the alphabets is known as tracking. अब फॉर एग्जाम्पल, the quick brown fox jumps over a lazy dog. अब यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे, ये सारी स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है? अब इसको ट्रैकिंग भी कहते हैं। अब इसको इंक्रीज करना है स्पेसिंग को, दिस इज नॉन एज ट्रैकिंग, ठीक है? अब ये ट्रैकिंग ये तो हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग होगी। वर्टिकल ट्रैकिंग कैसे करेंगे? सो वर्टिकल ट्रैकिंग के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपना पैराग्राफ तो हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, सो हम इसी को यहाँ पे ले आते हैं, ज़रा इसकी कॉपी निकाल के, एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये ट्रैकिंग का ऑप्शन है आपके पास, ये देखें ये ट्रैकिंग हो रही है। वर्टिकल ट्रैकिंग का मतलब है कि हम इसके लाइन के बीच में ट्रैक कर रहे हैं, स्पेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, ये देखें लाइन के बीच में आप स्पेसिंग को देखें, ये आपके पास वर्टिकल ट्रैकिंग। यानी कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पहले से बना बनाया आपको कोरल में मिलता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो शेप टूल की मदद से हम कर सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे और क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक लोगो आपके पास क्या है? लोगो का मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आपको बना देता हूँ। ये हमने एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे एक और बॉक्स बनाते हैं छोटा सा। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाएगा। ज़्यादातर आपने इस तरह के लोगोज देखे भी होंगे आपने। ये कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कंपनी, हम यहाँ पे कंपनी लिख लेते हैं। इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है? अब कंपनी है, कंपनी का नेम आ गया। अब कंपनी का कोई स्लोगन बता दे हमें, कोई भी स्लोगन बता दे। कोई भी स्लोगन हो, जैसे अब यहाँ पे फर्ज करें यूफोन है, चलो वही लिख लेते हैं, यूफोन, ठीक है? यूफोन नाम हो गया इसका। हम इसका ये हो गया। अब इसका जो स्लोगन है, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। अब ये तुम ही तो हो, हमने यहाँ पे इसका स्लोगन तो लिख लिया है। अब स्लोगन को हमेशा टेक्स्ट के जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है ना टेक्स्ट, उससे लाइट होना चाहिए। अब गिलरॉय में हमारे पास अगर लाइट फॉन्ट हो, जी हमारे पास रेगुलर मौजूद है इसमें, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब इसमें ट्रैकिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब तुम ही तो हो आ गया, आप शेप टूल पे जाएं, शेप टूल में जाके आपके पास ट्रैकिंग आ जाएगी। आप इसको ट्रैकिंग इसकी कर लें। आपने देखा होगा अक्सर फॉन्ट के नीचे इस तरह अगर कोई चीज़ होती है तो वो काफ़ी मतलब इस टाइप की आपको नज़र आती है। तो ये हमारे पास होती है ट्रैकिंग। अब यूफोन कितना बड़ा आ गया है, तुम ही तो हो उसके नीचे आ गया है, तो ये एक तरह से हायरार्की भी क्रिएट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जैसे ही अगर आप बाहर से आते हैं या किसी इसको नहीं देख रहे, अचानक से आपकी नज़र जो है इसके ऊपर पड़ जाती है, तो आप सबसे पहले यूफोन को देखोगे, उसके बाद तुम ही तो हो को देखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप इसको देखोगे फिर इसको देखोगे। तो एक तरह से हायरार्की भी क्रिएट की हमने। अगर तुम ही तो हो का फॉन्ट हम इसी की तरह बोल्ड रखते तो फिर ये ऑकवर्ड लग जाना था, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होनी थी। तो फॉन्ट में भी डिफरेंस आ गया, कलर में भी डिफरेंस आ गया, साइज़ में भी डिफरेंस आ गया और ट्रैकिंग भी हो गई, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोगोज़ में अक्सर लोगों के स्लोगन में हम ट्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी।
अब टेक्स्ट टूल के बाद हमारे पास आता है टेबल टूल। व्हाट इज टेबल? एक्सेल आपने इस्तेमाल किया किस लिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो सारा आपके पास एक स्प्रेडशीट टाइप है, उसमें टेबल्स ही होते हैं सारे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक टेबल ड्रॉ करते हो, तो टेबल में आपके पास रोज और कॉलम्स होते हैं। कॉन्सेप्ट तो ये सबको आपको आता होगा। ये आपके पास जो है वर्टिकली जो होते हैं इसको हम कॉलम्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टली को हम रोज कहते हैं, ठीक है। सो जब टेबल की बात की जाए तो यहाँ पे पहले हम कॉलम देखते हैं, उसके बाद रोज देखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप स्टार्ट पे देखें आपके पास 3 रोज, सॉरी पहले हम रोज देखते हैं फिर हम कॉलम्स देखते हैं। 3 आपके पास रोज हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही था पहले भी विड्थ और हाइट के बारे में, जिसमें हम पहले विड्थ देखते हैं फिर हाइट देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले रोज देखते हैं फिर हम कॉलम्स देखते हैं। सो अब इसका साइज जो है आप उसी तरह मैनेज कर, इनको 5 करते हैं तो इसका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके रोज और कॉलम्स है, इसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। देखें ये रोज हैं, रोज को आप कम कर सकते हो, इस तरह कॉलम को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास रोज एंड कॉलम्स। अब इसका बैकग्राउंड आप येलो रखना चाहते हो तो इसका बैकग्राउंड येलो कर दो। अब इसका यहाँ पे एडिट फिल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक पूरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि हम आगे जाके एडिट फिल को पढ़ेंगे। इसका बॉर्डर पॉइंट्स में है तो हम इसका 1 पॉइंट बॉर्डर रखते हैं। ये देखिए इसका आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो 1 पॉइंट का हो गया है। अब यहाँ पे इसकी लाइनें जो हैं यहाँ पे इनसाइड लाइनें यहाँ पे है, टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप एंड बॉटम पे लाइंस, बॉर्डर्स ऑलरेडी इसमें अप्लाई हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आल को हम सेलेक्ट करते हैं और आल को हम यहाँ ब्लैक करते हैं। इसकी तरफ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी आपके पास टेबल तो ड्रा हो गए। अब आप अगर इस टेबल में कुछ लिखना चाहें तो इसमें किसी भी खाने के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं अपनी, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे या आप यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये मैंने टेबल के अंदर ड्राइंग की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एक्सेल की एक शीट की तरह टेबल बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बनाते हैं पहले, ठीक है। और इसमें हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सीरियल नंबर का जो टैब होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ये सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपके पास आता है अमाउंट या क्वांटिटी आप लिख लें। हम एक बिल बनाना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। अब आप इसको जो है इसमें रोज एंड कॉलम्स अपनी मर्जी से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कॉलम इंक्रीज करना चाहते हैं या कॉलम रोज को इंक्रीज करना चाहते हैं। फर्स्ट करें, रोज इंक्रीज हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखना है 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, दिस इज 4। अब डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे जो है ना लोगो डिज़ाइन करवाया, लोगो डिज़ाइन आपसे कराए 2, इसकी अमाउंट टोटल बनती है 2000। आपसे किसी ने बिजनेस कार्ड बनवाए, अमाउंट इसकी बनती है 1000। किसी ने आपसे फ्लायर्स बनवाए और डिज़ाइन आपसे बनवाए उन्होंने 5, तो इसकी आप 5000 चार्ज कर लें। किसी ने आपसे जो है कोई वेब बैनर बनवाया, आपसे कोई 10 वेब बैनर बनाए तो आप इसकी चार्ज कर लें अबाउट 8000। तो ये आपने क्या बनाया, एक छोटा सा आपने एक टेबल बनाया। अब टेबल में जो ये वाला जो लाइन है, अब ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट नहीं है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखते हैं। तो जैसे हम फुल स्क्रीन प्रीव्यू में आते हैं तो वो लाइन हमें नज़र नहीं आती। ये आपका हो गया टेबल। अब इस टेबल में हम क्या क्या कर सकते हैं। कलर तो मैंने आपको बता दिया कि कलर हम इसमें कैसे करते हैं। टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें बॉर्डर्स, आल का मतलब है कि आल बॉर्डर्स, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। अब इसका कलर हम क्या करते हैं, रेड करते हैं। सो आल बॉर्डर्स के कलर जो है वो रेड हो चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं इनसाइड, अंदर वाले बॉर्डर्स।
अंदर वाले बॉर्डर का साइज हम चेंज, अब यहाँ पे देखें अंदर वाले सिलेक्टेड है ना, अब इसका साइज हम करते हैं 2 पॉइंट्स, तो सिर्फ अंदर वालों का ही साइज चेंज होगा क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड अंदर वाले हैं यहाँ से। अगर हम ऑल करते हैं और ऑल को हम 2 करते हैं तो सारों का 2 हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इनसाइड वाले करते हैं, इनसाइड वाले का हम 2 के बजाय 1 कर देते हैं तो इनसाइड वाले का 1 हो जाएगा, और इनसाइड वाले का जो कलर है वो हम ये कर देते हैं। उसके बाद है टॉप एंड बॉटम, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, यानी ये वाली रेड लाइन और नीचे वाली रेड लाइन, इसको हम करते हैं ब्लैक करते हैं। इसको यहाँ से ब्लैक को सिलेक्ट कर लें, ये ब्लैक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट को हम यहाँ से चेंज करके अबाउट ग्रे कर, थोड़ा सा डार्कर ग्रे कर देते हैं, या थोड़ा सा हम इसको ब्लूइश कर देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड राइट, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आप इसको खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टेक्स्ट टूल की आपको समझ आ गई। इसके अलावा आपको टेबल टूल की समझ आ गई। सो इसका अब आप मुझे बताएंगे कि ये टेक्स्ट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और टेबल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। टेबल तो हम कोई भी बिल वगैरह बनाने के लिए, कोई भी इस तरह का कोई सेक्शन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल तकरीबन हर डिज़ाइन में होता है, चाहे वो वेब बैनर हो, चाहे वो फ्लायर्स हो, बिजनेस कार्ड्स हो, लोगो हो, टेक्स्ट हर जगह पे इस्तेमाल होता है। अब इस टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी। अब टेक्स्ट तो हमारे पास, चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमें कोरोड्रा प्रोवाइड करता है ये टूल, यानी ये एडिटेबल टूल है। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट का ये जो एफ है, इसको थोड़ा सा, इसको नोड्स में कन्वर्ट करना चाहें, इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहें, तो इसके लिए आपको मैं राइट क्लिक करके बताऊंगा। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करना है। हो गया। अब आपके पास ये नोड्स में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इस एफ को सिलेक्ट करें और इसको आप ऐसे यहाँ पे ले आए, यहाँ तक ले आएँ। अब जे को सिलेक्ट करें, इसको ऊपर ले जाएं थोड़ा सा, इस यू को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ठीक है। सो ये दी है तो दी का एच का आप इसको ऐसे कर दें, और ई इसको भी आप ऐसे कर दें। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर दें, एंड ये है तो इसको आप, एंड इस यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें आप। सो इस तरह जो कुछ फॉन्ट्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे अक्सर इस तरह के कुछ लोगोज होते हैं जिसमें उसके जो टेल्स वगैरह जो हैं वो आगे पीछे की तरफ, बाहर की तरफ निकली होती हैं, तो वो इसी तरह बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल इस आर का एक स्टेप हम नीचे करते हैं, और अगर ये ओ है तो इस ओ का ये सारे नोट सेलेक्ट करके इन सबको हम यहाँ लेफ्ट पे लेकर आते हैं। अब इनको हम सेलेक्ट करके इसको हम नीचे लाते हैं, और ये जो W है तो इसको हम चेंज कर, अब फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज भी, इन नोट को हम यहाँ से सिलेक्ट करके नोट को डिलीट भी तो कर सकते हैं ना, डिलीट हो गया। अब इनमें से नोट को हमने क्या करना है, इसमें से किसी एक को डिलीट करना है, एंड एक को हमने इसके ऊपर ले आना है। इसको आप ये ऊपर ले जा सकते हो, तो आपके पास थोड़ा सा क्राउन का शेप भी बन रहा है, ठीक है। अगर आप नीचे से उसको एडजस्ट करते हो तो क्राउन बन जाता है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम एस को देखते हैं ज़रा, एस में हम क्या कर सकते हैं। तो इस एस शेप को अगर हमने एडिट करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमने सेलेक्ट किया, मैंने कर्व का आपको बताया था, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको कर्व करते हैं। अब चूंकि ये नोड्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो नोड्स में कन्वर्ट होने के बाद हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। सो अब आप देखें, ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ से पेंट ड्रॉ किया था ब्रश से, तो वहाँ पे इस तरह इसका व्यू बन चुका है। अब ये जो है, इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको, इसके ये नोट्स डिलीट हो गए, एंड अब ये स्मूथ, इसको अब हमने स्मूथ बनाना है। अब देखें, हम इस एक साइड पे बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरे साइड पे नहीं हो रहा, तो अब हमने क्या करना है, इसको स्मूथ तो है, सॉरी, साइमेट्रिकल बनाना है। साइमेट्रिकल हो गया। अब आप इसको देखेंगे, आपके पास ये कुछ इस तरह का शेप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। सो अब ये बना पहले हमारे पास क्या था और हमने उससे क्या बना लिया, ये सारी चीज़ें जो है, अब ये आप जैसे ही आप शेप टूल में जाते हो तो उसके ज़रिए आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। सो यानी ये, इससे ये क्लियर होता है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, शेप टूल से हम किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफ़ी है। सो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम मूव करेंगे शेडो, कंटूर एंड ब्लेंड की तरफ, तो तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।